जय हिंद भविष्य के वर्दीधारियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन विलेज पर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के तीसरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आपको आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है आपके, संधि कहते हैं या समास कहते हैं या अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं। तो जो दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो संक्षेप होता है वो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन है आपके ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास कौन सा है इसमें? प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन हैं बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास जो होता है उसके एक पद उसका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, इसमें जो है कमल आपका जो है विशेषण विशेष्य है और नील क्या है? विशेषण। तो पहला पद जो पूर्व पद होता है वो आपका विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन है आपके चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम, माता पिता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो नीलोत्पल है इसमें आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? इनको आप लोग क्वेश्चन ये सारे जो है कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करते रहिए, लास्ट में काउंट करके बताइए कि कितने आंसर्स आप लोगों के सही थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, वहां पे एक तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो देवासुर में जो है आपके द्वंद्व समास है, देव और असुर। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। देशांतर में आपके तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ, ऑप्शन है आपके कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दीनानाथ में आपका जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख दर्शन, मुख दर्शन में आपका कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण सही है? ऑप्शन है आपके निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचानन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निशाचर में आपके जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि,
तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु समास। तो चौराहा में आपके जो है द्विगु समास है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसमुख में आपके कौन सा समास है? ऑप्शन से कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो कर्मधारय, इसमें दसमुख में आपके ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, दसमुख यानी दशानन, ठीक। नेक्स्ट, सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपुरुष में आपके कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, आपको वो शब्द बताना है। ऑप्शन से आपके आजीवन, भूदान, सप्ताह या पुरुष सिंह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सप्ताह, ठीक है। यानी जहां पे गिनती की बात होती है वहां पे आपके द्विगु समास होता है, ठीक है, गिनती की बात जहां पे होती है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इस समास के दोनों पद समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास जो होता है कर्मधारय के दोनों समानाधिकरण होने पर तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही सामासिक पद है? ऑप्शन है आपके पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिवारात्रि में आपके सही सामासिक पद है, ठीक है। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए आपके अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो त्रिभुवन है वो आपका द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस है पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए जैसी शक्ति या जितनी शक्ति या शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार, ठीक है, ये इसका सही विग्रह होगा। नेक्स्ट, पाप पुण्य में आपके कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो पाप और पुण्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में आपके बहुब्रीहि समास होगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका। नेक्स्ट, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देश प्रेम में आपके तत्पुरुष समास है, देश के लिए प्रेम, इसका जो है विग्रह होगा, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है कि देश प्रेम का सही विग्रह क्या होगा, तो विग्रह भी आप लोग जो है याद करते चलिएगा। नेक्स्ट, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास जो है परमेश्वर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो गौशाला, गाय के लिए शाला, मतलब जिसमें गायें रहती हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास होता है गौशाला में, ठीक है। नेक्स्ट, नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। तो अभी मैंने बताया था कि जो गिनती वाले शब्द होते हैं उसमें द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नवग्रह, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो यहाँ पे विद्यार्थी में आपकी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपके सही हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास विद्यार्थी में होता है। नेक्स्ट,
कन्यादान में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो कन्यादान यानी कन्या के लिए दान, तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो साग और पात यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट। नील कमल, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसका एग्जांपल दिया था। ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास नीलकमल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पे आपके चतुर्भुज में आपके बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट। भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो भाई बहन, भाई और बहन, ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट। वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास जो है वनवास में है। ठीक है, नेक्स्ट। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास। तो पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट। नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो नरोत्तम, नरों में उत्तम, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट। आजन्म में आपके कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। आजन्म, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलुक या कर्मधारय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, युद्ध में स्थिर है जो, अर्थात युधिष्ठिर, महाभारत वाले। ठीक है, नेक्स्ट। गगनचुंबी, गगनचुंबी में आपके कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो धक्का मुक्की में आपके द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, त्रिफला, द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट। तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन और मन और धन, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चक्रपाणी में आपके बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो यहाँ पे हो जाएगा पाप और पुण्य, यानी यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मृग नयनी में आपके कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। मृग नयनी, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास हो जाएगा मृग नयनी में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन दिए गए हैं, गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिदिन। इसका विच्छेद होता है दिनम दिनम प्रति। ठीक है,
नेक्स्ट, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, विशेषण विशेषिका का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके उपसर्ग और प्रत्यय पर है, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, कम से कम एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपसर्ग होता है शब्दों के कहां पे लगता है? शुरुआत में लगता है, आदि में। ठीक है, नेक्स्ट, जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो शब्दों के अंत में क्या जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रख्यात में आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो ख्यात में आपके प्र जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्र उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में आपके कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है प्र, प्रति, प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रति उपसर्ग इसमें जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, गमन शब्द जो है इसको विपरीतार्थक बनाने के लिए हम किस उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके उप, आ, प्रति या अनु। तो गमन यानी जाना, तो उसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आगमन। यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वासित में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है इक, नि, सित या इत। तो निर्वासित, इसमें इत प्रत्यय आपका लगेगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके का, इक, आक या अक। तो लेख में अक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। ठीक है, अक प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है इक, या, आ या ई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आ है प्रत्यय, इसको अगर हम इसमें लगा देते हैं तो ये हो जाएगा अनुजा और स्त्रीवाचक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है आपके ई, आ, या एक। तो यहाँ पे सुत को हम सुता बनाएंगे, बड़ा आ की मात्रा इस पे लग जाएगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है आपके नी, अनु, आ या कु। तो स्पृश्य है तो ये अस्पृश्य हो जाएगा, यानी इसमें आपका आंसर सी सही है, आ इसमें लग जाएगा तो ये विलोमार्थक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन डी, प्रति उपसर्ग इसमें यूज हुआ है, तो इसको प्रतिकूल कहा गया। मूल शब्द इसमें क्या है? कूल। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ऑप्शन है दुर, अति, निर या अन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अति। ये हो जाएगा, अगर इसमें अति उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा अत्याचार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ऑप्शन है आपके रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो कृदंत प्रत्यय से आपके ऑप्शन बी, बिकाऊ शब्द बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपको चार विकल्प दिए गए, इसे बताना है कि किसमें आवा प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखावा, इसमें हुआ है, फिर चढ़ावा, इसमें भी हुआ है, लावा और भुलावा, भुलावा में भी हुआ है, लावा में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लावा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है लोग है, ठीक है, फिर गण ये भी है, वर्ग ये भी है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेस जो है वो समूहवाचक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था है, इसको अव्यवस्था कर देना, यानी यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? ऑप्शन ए, आ प्रत्यय लग जाएगा तो अव्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके विकल, अकल, पुलक या धनिक। तो प्रत्यय का प्रयोग बताना है, विकल में आपके नहीं है, अलक में नहीं है, पुलक में नहीं है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
धनिक में आपके प्रत्यय इक लगा हुआ है, ठीक है, धन और इक, धन और इक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जादूगर। इसमें जादू में आपके गर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो बाकी जो बी, सी और डी है इसमें आपके क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है, और ये सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उपकार। इसमें कार में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन है आ, अन, अव या अनु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुवाद में आपके अनु प्रत्यय का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाह में आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग है इसमें। ऑप्शन है आपके नी, निह, निर या निरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर, ठीक है। निर्वाह में आपका निर प्रत्यय लगा है और मूल शब्द इसका क्या है? वाह। नेक्स्ट, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्यय की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है 28, 30, 42 या 50। तो कृत प्रत्यय आपके 42 है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं आपकी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ऑप्शन है दैविक, सही है, सामाजिक, सही है, भौमिक, सही है। यहाँ पे प्राक्षिक जो है यही गलत बना हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, इस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन है अभियोग, इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। व्यायाम में भी आपका उपसर्ग लगा हुआ है, अपमान में भी उपसर्ग लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, बेइंसाफी में आपके कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है बे, इन, बेई या बेइन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसाफ में आपके बे जो है प्रत्यय सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। तो उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है आपका, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरेश जो है इसमें आपके उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी सभी में, जैसे इसमें सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में वी है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है बह, हाव, आओ या आवा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आओ प्रत्यय बहाव में लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके विज्ञ, ज्ञान, वी या अन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, वी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन है ची, चिर, यू, आयु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चिर प्रत्यय लगा हुआ। आयु मूल शब्द है और उसमें चिर प्रत्यय लगा के चिरायु बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है धू, धुंध या ला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ला प्रत्यय प्रयोग हुआ। धुंध में आपके ला प्रत्यय का यूज हुआ है। नेक्स्ट, दोष हरता में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है हरता, हर या हत या हारी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोष में हरता प्रत्यय लगा के दोषहरता बनाया गया है। नेक्स्ट, इस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है आपके अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओढ़ना में आपके उपसर्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है सम, सन, सम्स या संस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सम उपसर्ग जो है वो संस्कार में आपके लगा हुआ है। नेक्स्ट, पुरोहित में आपके उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है आपके पुरस, पुरा, पुरा या पुर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरोहित में आपके पुरा उपसर्ग का यूज हुआ है। नेक्स्ट, अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके नत, आ, औ या अवन।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अव। नत में आपके अव उपसर्ग लगा के अवनत बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सावधानी शब्द में आपके कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन है ई, धानी, आनी। तो सावधानी में आपकी ई प्रत्यय का यूज हुआ है सावधान में, ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन है इष्ट, इष्ट, यष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ईष्ट प्रत्यय जो है आपका कनिष्ठ में लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो शब्दों के अंत में जो जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ये क्वेश्चन रिपीट है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको महत्वपूर्ण लगे, हमने इस टेस्ट में इंक्लूड किए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अगले टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगे तो हमने अपने इस टेस्ट में इसको इंक्लूड किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भविष्य के वर्दीधारियों।